हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिका। आज हम ज्योमेट्री का एक छोटा सा पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। सेंट्रॉइड, इंसेंटर, डिफरेंट तरह के जो सेंटर्स होते हैं इनका मतलब क्या है और इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या आपको क्या इनके बारे में पता होना चाहिए। ए टू जेड जानकारी इन सभी सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा पोर्शन है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि हम चार चीजों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वो है, पहला है सेंट्रॉइड, दूसरा है इन सेंटर, चौथा है सरकम सेंटर, सॉरी तीसरा है सरकम सेंटर और चौथा है ऑर्थो सेंटर। तो इन सब के बारे में नाम तो सुना होगा, लेकिन आप इसमें थोड़ा बहुत जानते होगे सेंट्रॉइड के बारे में। तो बढ़ते हैं सीधा सेंट्रॉइड पे। सेंट्रॉइड क्या है? तो देखिए, सेंट्रॉइड क्या है, काफी लोग जानते होंगे। सेंट्रॉइड होता है, इट इज अ पॉइंट विद इन द ट्राइंगल वेयर ऑल द थ्री मीडियंस मीट। तो इसका मतलब मीडियन, पहली बात तो मीडियन समझना पड़ेगा। मीडियन क्या होता है? मीडियन, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल है ये, और वर्टेक्स से कोई भी लाइन ऐसे आए साइड पर और साइड बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो वो मीडियन होगा, है ना। ऐसे ही बी से भी एसी को जो डिवाइड कर दे इक्वल पार्ट में, वो भी मीडियन होगा। तो मीडियन जो है वो पूरे ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में भी डिवाइड करेगा और इक्वल पार्ट में, साइड को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो मान लीजिए मैं इसको दे दूं नाम एम, तो अब मैं कह सकता हूं ए एम मीडियन। ए एम जो है वो मीडियन है। यहाँ पर जी जो है यह है सेंट्रॉइड, जी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो इसको भी नाम दे देते हैं एन और इसको नाम दे देते हैं ओ। तो ऐसे ही सी एन भी मीडियन है, बी ओ भी मीडियन है, ये तीनों मीडियन है। और ये तीनों जहां मिल रहे हैं वो है पॉइंट जी, जी पे, जो कि हमारा सेंट्रॉइड है। तो याद रहे, यही है हमारा सेंट्रॉइड। तो याद रखना आपको ये कि जहां पे तीनों मीडियन मीट करेंगे, तीनों मीडियन जहां मीट करेंगे उसे सेंट्रॉइड कहते हैं। ओके, यहाँ एक छोटी सी बात लिखी हुई है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर आप नाम देख रहे हैं, थोड़ा सा साफ कर देते हैं। यहाँ पर ए जी और जी, देखो पहली बात तो ए एम क्या है? ए एम है मीडियन, बीच में कहीं पे जी आ रहा है, तो एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो ए जी का पोर्शन है, ए जी पोर्शन जो कि इतना बड़ा है, और जी एम पोर्शन जो कि इतना बड़ा है, ये 2:1 के रेशो में डिवाइड होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी बी जी इज टू जी ओ 2:1 रेशो में। तो इसका मतलब सेंट्रॉइड होता है वो पूरे मीडियन को, जहां पर होता है पूरे मीडियन को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए जी इज टू जी एम 2:1 का रेशियो। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अगर मेरे को ये पता है कि ए जी जो है वो अगर 16 सेंटीमीटर का है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ए जी 16 सेंटीमीटर का है तो आपसे लेंथ पूछी जाए ए एम कितना होगा, ए एम कितना होगा? ठीक है, ए एम क्या है? पूरा मीडियन का लेंथ है ना। अब ये समझना है कि अगर ए जी दो पार्ट है ना, ए जी जो है दो हिस्सा है 2:1 रेशो में, जी एम एक हिस्सा है, और ये पूरा मिला के तीन हिस्से किसके बराबर है? ए एम के बराबर है। अब सीधा समझो कि दो हिस्सा 16 सेंटीमीटर के बराबर है, तो एक हिस्सा 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर के बराबर है ना। तो तीन हिस्सा कितने के बराबर हुआ? एक 8 के बराबर है, दो 16 के, तो तीन 24 के, है ना। छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है ऐसा। तो इतनी सी बात थी, आपको समझ में आ गई होगी। ये थी सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड बहुत छोटी सी चीज है और काफी लोगों को आपको पता भी होगा, ये सब चीजें तो बेसिक हैं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ इन सेंटर। इन सेंटर कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट चीज है। इन सेंटर बेसिकली क्या है? इट इज द पॉइंट इन द ट्राइंगल वेयर ऑल द थ्री एंगल बाइसेक्टर्स मीट। तो भाई सेंट्रॉइड था जहां पे मीडियन मीट कर रहे थे, इन सेंटर है जहां एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है, बाई मतलब दो, सेक्टर मतलब सेक्शन बनाना। ठीक है, दो इक्वल सेक्शन बनाना।
तो ये देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ नाम नहीं दिया हुआ है, मैं नाम दे दूं ए बी सी, है ना, इसको नाम देते हैं एक्स, ये वाई और ये जेड। ओके, तो अब मैं देखना यहाँ पे, देखिए ध्यान से, जो ए वर्टेक्स है, यहाँ पर ए वर्टेक्स जो है, ये ए एक्स जो है वो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल ए जो है बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल ए जो ए एक्स है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ऐसे यहाँ पे एंगल बी बाइसेक्ट हो रहा है बी जेड से, यहाँ एंगल सी बाइसेक्ट हो रहा है सी वाई से। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये तीनों बाइसेक्टर एक जगह मिल रहे हैं, कहाँ पर, यहाँ पर, और इसी को कहते हैं इन सेंटर। ठीक है, तो इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। सेंट्रॉइड था जहाँ पे तीनों मीट कर रहे थे। ओके भाई, अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये बोल रहा है इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये है इन सेंटर, इन सर्कल, उनके बारे में बात होगी। इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ड्रॉन विद इन द ट्राइंगल विच टचेज ऑल द थ्री साइड। तो याद रहे, ये वही पॉइंट है कि अगर एक ट्राइंगल में, कोई भी ट्राइंगल हो, उसके अंदर एक सर्कल बना दिया जाए इस तरह से कि ये सर्कल देखिए यहाँ पर और यहाँ पर तीनों साइड पे मिले, टच करे और अंदर बने, सर्कल जो है ट्राइंगल के अंदर बनेगा, तो वो इन सर्कल होगा। क्या बोलते हैं उसको, इन सर्कल, यहाँ होगा। तो हाँ सॉरी, वो सर्कल इन सर्कल होगा, और जो सेंटर होगा इट विल बी इन सेंटर। ठीक है, वो होगा इन सेंटर। ओके, तो इन सेंटर आप दो तरह से देख सकते हो कि ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा सर्कल बना दिया जाए जो कि तीनों साइड से टच कर रहा हो, नंबर वन, और वही पॉइंट, उसका जो सेंटर होगा सर्कल का, वो इन सेंटर होगा। और एंगल बाइसेक्टर्स, तीनों ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के जो एंगल बाइसेक्टर होंगे वो जहां मिलेंगे उसको भी हम इन सेंटर कहेंगे। तो यहाँ ये बोल रहा है द सर्कल इनसाइड द ट्राइंगल इज ऑल्सो कॉल्ड इन सर्कल, इसको इन सर्कल कहते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल, इसको इन रेडियस कहते हैं। तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा, ये रेडियस या ये रेडियस, इसको इन रेडियस कहते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि पहले तो मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट है, ये है आई यानी इन सेंटर। ये ट्राइंगल है एबीसी, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी जो है। अब इसमें नोट करने वाली क्या बात है कि ये जो एंगल का, ये एंगल का रिलेशन, ये जो कि नीचे सेंटर पे बन रहा है, उस एंगल का रिलेशन एपेक्स एंगल से, जो भी ऊपर है, या फिर देखो ऐसे भी देख सकते हो, इस एंगल का रिलेशन इस एंगल से, या फिर इस एंगल का रिलेशन इस एंगल से। ठीक है, कुछ भी हो, बात एक ही है। तो हम किसी एक के बारे में बात कर लेते हैं, ऊपर नीचे वालों की। ठीक है, तो चलो, ये जो एंगल है इसको अगर मैं नाम दूं बी आई सी एंगल, ये रहा बी आई सी एंगल। तो बी आई सी एंगल किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 90 प्लस हाफ ऑफ बी ए सी। बी ए सी क्या है, ये तो याद रखना है, अगर ये मैं बोल दूं कि ये 120 डिग्री है, क्वेश्चन आएगा। आपको ये फॉर्मूला पहली बात तो ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि बी आई सी इन सेंटर, याद रहे इन सेंटर में होगा बी आई सी। अगर ये इन सेंटर है तो ये एंगल इसका अगर ये x होगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, 90 प्लस हाफ ऑफ x, ये एंगल होगा। तो अगर मान लिया जाए ये 120 है तो ये एंगल x क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको। तो एंगल बी आई सी कितना है, ये एंगल बी आई सी है 120 डिग्री, है ना। 90 प्लस हाफ ऑफ, हो जाएगा एंगल x। अब एक काम करो, 90 को इधर ले जाओ, है ना, तो बचेगा 30, और 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 60। तो x क्या है, 60 डिग्री के बराबर। तो ये आधा नहीं होता, यहाँ पे बस मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ। आप इसको चाहे तो 150 ले सकते हो। ठीक है, 150 लोगे तो 90 उधर जाएगा तो 60 होगा, और उधर जाएगा तो 120 हो जाएगा ऊपर वाला। तो मतलब कहने का ये है कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओनली इन केस ऑफ इन सेंटर। ओके, याद रहे।
अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला है। ओके, एक मिनट, चलिए यहां पर हम आ गए हैं। एक छोटा सा चीज आपको मैं बता रहा हूँ। एबीसी एक ट्राइंगल मान लेते हैं, ये लाइन मैंने बना दी, एबीसी एक ट्राइंगल है, रंग अलग अलग है तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं छेड़ूंगा नहीं इसको। चलिए छोड़िए, एबीसी एक ट्राइंगल है। ओके, तो देखिए ये एंगल बाइसेक्ट अंदर होगा ऐसे, ये वाला एंगल अंदर बाइसेक्ट होगा ऐसे, जहां मिलेगा उसे इन सेंटर कहते हैं, ये तो हमको पता चल गया। और इस एंगल का रिलेशन इस एंगल से ये भी पता चल गया हमको। लेकिन जो ये एंगल है, ये देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये बाहर का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। और इस तरफ ये बाहर का, ये एक्सटीरियर एंगल है ना। इसको अगर मैं बाइसेक्ट करूं तो ये एंगल बाइसेक्ट इधर हो रहा है और इसका एंगल बाइसेक्ट इधर हो रहा है, ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्ट इधर हो रहा है। तो याद रखना है, अगर ये एंगल ए जो है, एंगल ए को एंगल ए ही रहने देता हूँ, एक्स नहीं लिखेंगे, इसको एक्स लिखते हैं, ये एक्स पे कहीं मिल रहा है, तो ये एंगल एक्स का, पहली बात तो हमें इस एंगल का रिलेशन इससे पता चल गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस एक्स का रिलेशन इस एंगल ए से देखने जा रहा हूँ। तो याद रहे, ये वाला अगर मैं लिख दूं, ये एंगल वाई ले लूं अगर, तो एंगल वाई इज इक्वल टू, अभी अभी आपने देखा है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होता है ना। एक बार फिगर में आप ध्यान से देख लो, फिगर ध्यान से देखना है कि y इज 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए है। y एंगल मैंने यहाँ पे दिखा रखा है क्या है। एंगल x क्या होगा, एंगल x का a से क्या रिलेशन होगा, तो याद रखना एंगल x विल बी 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल a। दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल y जो है अंदर का एंगल बाइसेक्टर है, जहां मिल रहा है वो पॉइंट है। एंगल x वो एंगल है जहां पर दोनों एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर मिल रहे हैं। बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोनों ही। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे कहाँ बढ़ेंगे, अब हमने कर ली है, ये स्लाइड हो गई है, ये भी हो गई है, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए याद रखना है। ओके, तो अब हम करने जा रहे हैं, पहले मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का बता देता हूँ। ओके, इन रेडियस क्या था, मैंने आपको अभी भी बताया था कि इन रेडियस क्या है। पहली बात तो इन सेंटर क्या है, इन सेंटर उस सर्कल का सेंटर है जो कि एक ट्रायंगल के अंदर है और तीनों साइड को टच कर रहा है। इन रेडियस उसी सर्कल का रेडियस है। तो अगर मान लिया जाए, अगर वो ट्राइंगल इक्विलेटरल है, अगर मैं बोल दूं कि ये ट्राइंगल जो है, ये एबीसी ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल है, तो ये रेडियस का किसके बराबर होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद रखना है, सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। क्योंकि इस पे अभी अगर मैं अगले वीडियो पे आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेगा और आपको पता चलेगा कि अगर वो फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो आपको क्वेश्चन होने नहीं वाले आपसे, ठीक है। तो इन रेडियस क्या है, a बाई 2√3। ओके, सेम चीज मैंने लिख दी यहाँ पे, a बाई 2√3। a क्या है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इस ए बी की लेंथ a है तो ये रेडियस क्या होगा, a बाई 2√3। बस फॉर्मूला है, याद रखना है और कुछ नहीं। ओके, ऐसे ही अगर ये ट्राइंगल स्केलिन है, स्केलिन मतलब जहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल, पहले बात तो ये है कि जहां पे तीनों साइड इक्वल होती है ट्राइंगल की, स्केलिन ट्राइंगल वो है जहां तीनों ही साइड आपस में इक्वल नहीं है। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाई सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो मान लिया जाए अगर साइड, सेमी पेरीमीटर क्या है, ए बी सी बाई 2, और ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अगर ए बी सी तीन साइड हैं, ये ट्राइंगल है, ए बी सी तीन साइड हैं, तीन साइड की लेंथ है, याद रहे लेंथ है, ए लेंथ इसका है, बी लेंथ इसका है, सी लेंथ इसका है, तो इनकी लेंथ है ए बी सी। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना। सेमी सर्कल जैसे आधा सर्कल, वैसे सेमी पेरीमीटर मतलब आधा पेरीमीटर। पेरीमीटर है ए प्लस बी प्लस सी, आधा है बाई 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इससे डिनोट कर रहे हैं और सेमी पेरीमीटर इससे। तो इसका मतलब अगर स्केलिन ट्राइंगल है तो इन रेडियस क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाई सेमी पेरीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या था, a बाई 2√3, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगर ट्राइंगल राइट एंगल्ड है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये। अगर ट्राइंगल राइट एंगल्ड है तो, चलिए अब दिखेगा, अगर ट्राइंगल राइट एंगल्ड है तो
तो याद रहे परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2। ओके, परपेंडिकुलर है ये, बेस है ये, हाइपोटेन्यूज है ये। तो फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2। आप बोलेंगे इसको याद रखना है, तो मैं बोलूंगा यस बिल्कुल याद रखना है। आप वहां पे डिराइव करने से मैं नहीं बैठ सकते, और डिराइव करके मैं दिखा भी नहीं रहा हूँ क्योंकि मतलब भी नहीं है उनका कुछ। ये आपको पहली बात मैं बता दूं, ये सेंटर्स जो है ये आपको आपकी बुकों में नहीं मिलने वाला, ये जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है चलिए भाई आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया इन सेंटर के एंगल का रिलेशन देख लिया, इन सेंटर क्या है वो देख लिया। इन रेडियस तीनों ही ट्राइंगल में कौन से हैं? स्केलिन में, इक्विलेटरल में एंड राइट एंगल ट्राइंगल में। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर्कम सेंटर पे। ओके हमने पढ़ लिया क्या बोलते हैं इन सेंटर और सेंट्रॉइड। अब हम पढ़ रहे हैं सर्कम सेंटर। इट इज द पॉइंट वेयर ऑल द थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो याद रहे सेंट्रॉइड वो था जहां तीनों मीडियन मिल रहे थे, इन सेंटर वो था जहां तीनों एंगल बाइसेक्टर मिल रहे थे, और सर्कम सेंटर वो है जहां तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहे हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका? साइड का। अब देखो ये साइड ए बी है, तो ये जो पी पॉइंट से जो ये लाइन ऊपर से आ रही है, पी पॉइंट पे ये क्या कर रही है? इस लाइन को बाइसेक्ट भी कर रही है और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है। ऐसे ही साइड सी बी पे एन पे हो रहा है यही काम, ए सी पे ए एम पे हो रहा है यही काम। तो ये जहां मिल रहे हैं ये क्या है? ये पॉइंट, ये यही है हमारा सर्कम सेंटर। तो याद रहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलते हैं। तो ये बोल रहा है इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ड्रॉन आउटसाइड द ट्राइंगल टचिंग ऑल द वर्टिसेस। ओके, अब पिछले केस में हमने इन सर्कल देखा था, अब हम इधर देख रहे हैं सर्कम सर्कल। याद रहे सर्कम सर्कल आगे आएगा। तो इन सर्कल क्या होता था? तो ट्राइंगल के अंदर होता था, तीनों साइड को टच करता हुआ। ओके, तो ये है ट्राइंगल के बाहर का, ट्राइंगल के बाहर जो सर्कल बनेगा, ओके, वो सर्कम सर्कल है। और उस सर्कल का सेंटर सर्कम सेंटर है, याद रहे। तो सर्कम सेंटर वो भी है जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहा है, और वो भी है जहां पर भी है जहां की तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ एक सर्कल बनाया जाए बाहर, और उसका सेंटर सर्कम सेंटर होगा। ओके, तो दोनों भी पॉइंट एक ही हैं। ओके, ये हो गया। ओके, अब देखिए बात आ गई सर्कम सर्कल की। इट इज द सर्कल आउटसाइड द ट्राइंगल, द सर्कल आउटसाइड द ट्राइंगल इज ऑल्सो नोन एज सर्कम सर्कल। लेकिन याद रहे तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ, यहाँ देखिए ध्यान से एबीसी तीनों टच हो रहा है, ये सर्कल रेड सर्कल जो हुआ है। एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज सर्कम रेडियस, है ना। ऑल द वर्टिसेस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सर्कम सेंटर। तो याद रहे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक ट्राइंगल है, इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट बताओ जो कि ए से, बी से और सी तीनों वर्टेक्स से उतनी ही दूरी पर, तो वो होता है सर्कम सर्कटर। क्यों? अब देखो ध्यान से, ये क्या है? ये रेडियस है, सर्कम सर्कल का रेडियस है। ये क्या है? ये भी सर्कम सर्कल का रेडियस है। भाई सर्कल तो रेडियस तो तीनों में सेम होते हैं, ये तीनों क्या है? रेडियस है। तो रेडियस तो इक्वल होते हैं, तो इसीलिए ए बी और सी इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, उतनी ही दूरी पर हैं एक दूसरे से, उस सेंटर से। ठीक है इसीलिए। हाँ जी, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जिस तरह से हमने हमने देखा कि इन सेंटर का ये इस एंगल का रिलेशन इस एंगल से क्या था? 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, है ना। यहाँ क्या है? यहाँ बहुत ही सिंपल है कि ये एंगल नीचे वाला डबल होता है। वेरी सिंपल दैट, ये जो ऊपर वाले से नीचे वाला एंगल डबल होता है, सिंपल सी बात है। किसके केस में? सर्कम सेंटर के केस में। ये केस था इन सर्कल के, इन सेंटर के केस में। सर्कम सेंटर के केस में डबल होता है, तो इट इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए इन केस ऑफ सर्कम सेंटर। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से हमने सर्कम सॉरी इन रेडियस के तीनों तीनों ट्राइंगल में इन रेडियस क्या क्या होते हैं वो पढ़ा, वैसे ही हम सर्कम रेडियस क्या होगा तीनों ही ट्राइंगल में वो पढ़ेंगे। तो पहला है स्केलिन ट्राइंगल, जहां तीनों ही साइड आपस में इक्वल नहीं होती हैं। तो सर्कम रेडियस क्या होता है इस ट्राइंगल का? ए बी सी, जो कि तीन साइड है ट्राइंगल की, तीन साइड की लेंथ ए बी और सी बाई 4 इंटू ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का मतलब है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो ए बी सी आर द साइड्स एंड 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ए बी सी बाई 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल विल गिव यू द
सर्कम रेडियस, याद रहे। वो केस था स्केलिन का, ये केस है इक्विलेटरल का। यहां पर सर्कम रेडियस है a/√3, याद रहे। इन रेडियस क्या होता था, इन रेडियस इन केस ऑफ इक्विलेटरल क्या था, a/2√3, याद रखेंगे। सर्कम रेडियस उसी का डबल है, यानी हाफ नहीं है बस, और क्या। तो a/2√3 साइड, ए क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है, जो कि तीनों ही इक्वल है। राइट एंगल ट्राइंगल में वेरी सिंपल, हाइपोटेन्यूज का आधा, हाइपोटेन्यूज का आधा सर्कम रेडियस है, वेरी सिंपल, है ना। तो भाई आपको ये वैसे भी दिख रहा होगा कि जो डायमीटर, ये क्या, डायमीटर से सर्कल में, डायमीटर से जो भी एंगल सबटेंड होगा वो 90 होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड हो रहा है ना, तो ये इसका मतलब ये जो लेंथ हुई, ये सी सेंटर हुआ, और ये एक लाइन हुई जो कि सेंटर से पास हो रही है, और ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती है वो कॉर्ड, वो डायमीटर होता है, वेरी सिंपल। तो डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो यही हाइपोटेन्यूज का आधा। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल इन रेडियस क्या था, पी, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2। चलिए आखिरी, ऑर्थो सेंटर। इट इज द पॉइंट द ट्राइंगल वेयर ऑल द एल्टीट्यूड्स मीट, जहां तीनों एल्टीट्यूड मिलते हैं उसे बोलते हैं, उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। यहाँ पर सिंपल सा पहली बात तो ये रिलेशन देख लेते हैं। एल्टीट्यूड क्या है, ये एल्टीट्यूड है, क्यू टी एल्टीट्यूड है, राइट एंगल, आर एस एल्टीट्यूड है, पी इसका नाम नहीं दिया, यू नाम दे देते हैं इसका, तो पी यू भी एक एल्टीट्यूड हुआ। तो जिन तीनों एल्टीट्यूड जहां मिलेंगे उसे कहेंगे ऑर्थो सेंटर। ओके ओके, इस एंगल का रिलेशन यहां से क्या होगा, ये बोल रहा है कि ये एंगल क्यू ओ आर ये एंगल है, क्यू पी आर ये एंगल है, तीनों का, तो सॉरी दोनों का सम 180 डिग्री है, इसका मतलब सप्लीमेंट्री है। इसका और इसका अगर मैं बोल दूं ये वाई एंगल है और ये एक्स एंगल है, सीधी बात होगी एक्स प्लस वाई जो है वो 180 डिग्री है। ओके, इन सेंटर के केस में क्या था, वो था 90 प्लस हाफ ऑफ, मैं बार बार आपको लिख के दिखा रहा हूँ, आपको किसी तरह तो याद हो, है ना। 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है, इस एंगल का रिलेशन है ना, एंगल वाई इस केस में ऐसा था इन सेंटर के, और सर्कम सेंटर के केस में एंगल वाई किसके बराबर था, ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स था, बस सिंपल बात। ये है केस जब ऑर्थो सेंटर है ना। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट इन द राइट एंगल्ड वर्टेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई इस राइट एंगल ट्राइंगल में एबीसी में इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, दोनों दोनों इस पॉइंट पे मिल रही है, तो इसका मतलब ये बी वर्टेक्स ही अपने आप में ऑर्थो सेंटर होगा। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओनली इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि यहाँ सर्कल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए हम रेडियस की बातें नहीं करेंगे। रेडियस की बातें सिर्फ दो जगह होती थी, सर्कम रेडियस सर्कम सेंटर में, जहाँ सर्कम सर्कल बन रहा था, और इन सेंटर में जहाँ इन सर्कल बन रहा था। तो ये हमारे चार ऑर्थो सेंटर थे। अच्छा, अभी इनके बारे में एक छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट का एक पेज है, यहाँ ध्यान देंगे। ये बोल रहा है कि इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऑल द सेंटर्स विल बी इनसाइड द ट्राइंगल, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल में चारों ही सेंटर, चार सेंटर पढ़े हमने, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड, ये सभी ट्राइंगल के अंदर होंगे। बट इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर विल बी आउटसाइड द ट्राइंगल। ओके, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर दोनों ही बाहर रहेंगे। अच्छा, इससे ये पता चल गया कि सेंट्रोइड, याद रखना, सेंट्रोइड और इन सेंटर दोनों ही सर्कल के अंदर होते हैं, चाहे वो कोई भी ट्राइंगल, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ऑब्ट्यूज हो, राइट एंगल हो, एक्यूट हो, वो सॉरी ट्राइंगल के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, ये बोल रहा फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द सेंटर्स लाई एट सेम पॉइंट। इक्विलेटरल ट्राइंगल में चारों ही पॉइंट एक ही जगह पे होते हैं, एक ही पॉइंट पे ही चारों पॉइंट मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि ये जो ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इस यहीं पे ही सर्कम सेंटर भी होगा, यहीं पर ही सेंट्रॉइड भी होगा, इन सेंटर भी होगा, ऑर्थो सेंटर, सब एक ही जगह पे होंगे। लेकिन किसके केस में, इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में। सेंट्रॉइड्स डिवाइड द लाइन जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर इन द रेशियो ऑफ 2:1, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये।
मैं आपको बता दूं इनकेस नहीं समझ में आई तो। ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ले लो और एक ट्राइंगल में ऐसे लाई करेगा, है ना। अब भाई देखो इस ट्राइंगल में अगर ये नॉर्मल ट्राइंगल है, मान लो ये है सेंट्रॉइड, यहाँ कहीं होगा सरकम सेंटर, यहाँ कहीं होगा इन सेंटर, यहीं कहीं होगा ऑर्थो सेंटर, ऐसे करके होगा, है ना। तो ये बोल रहा है कि सेंट्रॉइड डिवाइड द लाइन जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड द सरकम सेंटर। अगर मैं बोल दूं कि ये ऑर्थो सेंटर है और ये सरकम सेंटर है और बीच में एक पॉइंट है कहीं जी, तो हमेशा हमेशा एक चीज दिखेगी कि ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको सेंट्रोइड 2:1 रेशो में डिवाइड करेगा, याद रहे 2:1 रेशो में। ओके, तो मैं कह सकता हूँ OG:CG 2:1 रेशो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। वहां सेंट्रोइड जो है मीडियन को भी 2:1 रेशो में डिवाइड कर रहा था और ये वाली लाइन को भी 2:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है। और हमने देखा इन रेडियस और सरकम रेडियस 1:2 होता है ना। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में ये तो हमने लिखा ही नहीं है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में क्यों, इन रेडियस है a/2√3 इस टू, सरकम रेडियस है a/√3, काट दो सब, क्या है 1/2:1 यानी कि 1:2, है ना। समझ में आ गई होगी बात, बेसिक सी चीज है। अच्छा एक एक पॉइंट और बता दूं मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट था इन सेंटर के केस में। हाँ ये पॉइंट यहाँ पर है, छूट गया। ये बोल रहा है कि इन सेंटर इज द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री साइड। मतलब जिस तरह से थोड़ा सा बाकी हो गया है, बस ध्यान देना है कि अगर पूछा जाए कि भाई एक ऐसा पॉइंट बताओ एक ट्राइंगल में कि इस पॉइंट से ए का डिस्टेंस, बी का डिस्टेंस और सी का डिस्टेंस इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो आप कहोगे ये तो सर्कम सेंटर होता है, मैंने अभी भी आपको बताया भी। लेकिन इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट है, इन सेंटर इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स। तो एक ऐसा पॉइंट जो कि इन साइड से इक्वल डिस्टेंस पर हो, इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है, साइड से वर्टेक्स से नहीं, तो वो होता है इन सेंटर। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि देखो यहाँ एक बनता है सर्कल ऐसे करके और ये तीनों ही रेडियस हैं जो कि इक्वल होने वाले हैं, है ना। तो एक ऐसा पॉइंट जो कि साइड से तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे है वो है इन सेंटर, और एक ऐसा पॉइंट जो कि तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे वो होता है सर्कम सेंटर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई ऐसी चीज है जो आपको डाउट क्रिएट कर रही है, नहीं समझ में आई है, प्लीज कमेंट में लिखिए। और हम अगले वीडियो में इस पे क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारे, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो होते नहीं है, तो उसके लिए भी पहली बात तो हमें हमसे ये इन सेंटर्स के, इन जो भी सेंटर्स हैं इनके क्वेश्चन होते नहीं है क्योंकि हमें इनकी नॉलेज ही नहीं होती है, ठीक है। तो एक हल्का सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि मीडियन, मीडियन एक वो पॉइंट है जहां, सॉरी मीडियन नहीं, सेंट्रॉइड एक वो पॉइंट है जहां तीनों मीडियन मीट करते हैं, है ना। इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहां तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं। अगला है सरकम सेंटर, वो एक ऐसा पॉइंट है जहां तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं। और आखिरी है ऑर्थो सेंटर जो कि जहां पर एल्टीट्यूड्स यानी कि परपेंडिकुलर्स मीट करते हैं। आसान सी चीज थी, आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे और जल्दी हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।